बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है हैलोजन। चैप्टर नंबर 13, हैलोजन फैमिली। ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड पे पड़ी है जी, नोबल गैसेस से पहले पे द नेम। अब हम देखते हैं हैलोजन है क्या। द हैलोजन comes from the Greek word halo। इसका मतलब है salt और जैन का मतलब फार्मर। इसका मतलब हुआ they are salt farmer। फर्स्ट हैलोजन जो कि आइसोलेट किया गया था वो था क्लोरीन। डिस्पाइट of the fact is क्लोरीन इज अ पॉइजनस और इसकी स्मॉल अमाउंट ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। ठीक है जी। ग्रुप 17, इस ग्रुप को ग्रुप 17 या ग्रुप 7A भी कहते हैं। अगर आप ए और बी को अलहदा पढ़ेंगे तो ए वालों को जब आप अलहदा पढ़ेंगे तो ये ग्रुप ए के ग्रुप 7A में पढ़े हैं। अगर आप सबको इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास ये ग्रुप 17 में पड़ा है जी इन द पीरियोडिक टेबल। इट इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसीन। The halogen element form a group of very reactive non-metal। ये बहुत reactive non-metal हैं और इनकी properties एक दूसरे के साथ मैच करती हैं and are quite similar to each other in their chemical properties। First four elements are the common of the halogen family, but last two, astatine and tennessine, are rare and radioactive। ये आपको कुछ कलर दिखाए गए हैं जी इनके। Physical properties of the halogen. Halogen exists as a diatomic molecule in all phases, gas, liquid and solid। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेज हैं। पेल येलो कलर है, ठीक है जी। पेल येलो फ्लोरीन का कलर है और ग्रीनिश येलो क्लोरीन का है, ठीक है जी, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ब्रोमीन वोलाटाइल liquid of reddish brown color at room temperature। It has corrosive and toxic fumes। Iodine grayish black solid है रूम टेम्परेचर पे। It sublimes ऐसे सब्सटेंस जिनको सॉलिड हो और इनको हीट करें तो वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस सबलाइम सब्सटेंस कहलाते हैं। तो ये आयोडीन भी सबलाइम सब्सटेंस है। इसी तरीके से नेफ्थलीन, ठीक है जी, तो ये सबलाइम सब्सटेंस है। इट सबलाइम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वायलेट वेपर। द कलर ऑफ द हैलोजन डार्कन प्रोग्रेसली फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। यानी ये जो हैलोजन का कलर है वो क्या होता है जी, डार्कन प्रोग्रेसली, यानी वो डार्क होता जाता है क्लोरीन से आयोडीन तक। द ट्रेंड ऑफ द color changes from chlorine to iodine is due to the changes in the absorption of light। ठीक है जी, डिफरेंट absorption of light की वजह से इनका कलर चेंज होता जाता है विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रेस्पेक्टिव हैलोजेंस। अब ये डिफरेंट कलर दिखाए गए हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ जी। फ्लोरीन का पेल येलो, क्लोरीन का पेल ग्रीन, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे और एस्टाटीन ब्लैक। ये इनके फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। अब इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें जी, इन सब के आपको नजर आ रहा है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2p5, 3s2 3p5, तो ये सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए होता है, तो इसलिए इनके ऊपर F नेगेटिव, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन बनाते हैं जी। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। क्लोरीन, ये इनके कलर भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनके डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। वजह, ये बेटा नॉन पोलर है। नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, साइज पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है
पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी, रिएक्ट्स रेडली विद वाटर, और ये रिएक्ट कर जाती है फ्लोरीन। इसी तरीके से ये स्लोली रिएक्ट करती है, और इसकी सॉल्युबिलिटी 3.6 है, ठीक है जी, और इसकी 0.018 है, यानी ब्रोमीन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और आयोडीन की कम है, और ये दोनों जो हैं बजाय इसके कि वो उसके अंदर हल हों, बल्कि उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। नेक्स्ट है जी volatility of chlorine, bromine and iodine. Chlorine being a liquid is very volatile. अगर chlorine liquid form में होगा तो वो volatile होगा at room temperature and disperse quickly in the air. Bromine being as a liquid is less volatile than chlorine but more volatile than iodine. Yes, क्यों? क्योंकि bromine के अंदर forces weak हैं as compared to iodine. Iodine is the least volatile among three. At room temperature, its solid state shows a lower volatility. क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी का फोर्सेस के साथ इनवर्स रिलेशन है, फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वोलेटिलिटी कम होगी। यस, तो इसी वजह से आयोडीन की वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग है। जनरली वोलेटिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। क्यों? क्योंकि फोर्सेस इंक्रीज होती है। दिस ट्रेंड इज ड्यू टू इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर मास, ये वही बात बता रहा है जी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आउटर शेल एंड स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ती है और वोलेटिलिटी कम होती है। Halogens, trend in volatility of halogens. Halogens are non-polar and instantaneous dipole-induced dipole forces play a significant role in determining the volatility of the halogen. The forces depend on the factor like molecular size, shape, and polarizability, with stronger forces leading to lower volatility and higher boiling point. Substance with weak London dispersion forces, instantaneous dipole forces, smaller and less polarizable molecule have low boiling point and high volatility. तो हाई वोलेटिलिटी किन की होगी? फ्लोरीन क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस वीक है। Large and more polarizable molecule with stronger London dispersion forces are have higher boiling point and lower volatility. Volatility is inversely related to the boiling point of the substance. A more volatile substance will have lower boiling point. Stronger intermolecular forces require more energy to separate the molecule from the liquid phase to gaseous phase. ज़ाहिर है, जिसमें फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट टू हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है जी, आर गैसेस ड्यू टू वीक इंस्टेंटेनियस डाइपोल forces. Bromine is a liquid, its size is bigger. तो जैसे जैसे साइज मॉलिक्यूल का बढ़ता जा रहा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस बढ़ती जा रही है, तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जा रही है, ठीक है जी। इसी वजह से फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं, आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है जी। तो आयोडीन है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस अमंग द ग्रुप, सो इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।